दोस्तों आज की इस खबर के बाद आप लोगों का कहना यही होगा कि अगर हमारा नेता हो तो डोनाल्ड ट्रंप की तरह हो, अदरवाइज नेता ही ना हो। हाँ, वो बात अलग है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके शब्द यही होंगे। दरअसल आप लोग जानते ही हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ ले ली है, यानी कि अब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपने आधे से ज्यादा किए गए वादे पूरे भी कर दिए हैं, वो भी मात्र 47 मिनट में। जी हाँ, 47 मिनट के अंदर उन्होंने 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए हैं और उसी के बाद उनके द्वारा किए गए 100 से ज्यादा वादे पूरे भी हो गए हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका का राजा बन जाता है, उसे राजा वाली सारी शक्तियाँ मिल जाती है। कुल मिलाकर ये अमेरिकी राष्ट्रपति का एक सुप्रीम हथियार होता है और ये कितना ज्यादा ताकतवर होता है तो आप बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका के अंदर अगर किसी व्यक्ति को किसी भी जुर्म की सजा हो जाती है, फिर चाहे उसने कितना भी घिनौना जुर्म क्यों ना किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कह दिया हो कि इस व्यक्ति को तो फांसी होकर रहेगी, लेकिन अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एग्जीक्यूटिव ऑफर साइन कर दिया ना और उनका ऑर्डर है कि इस आदमी को तुरंत रिहा करो, फिर चाहे पूरा देश प्रोटेस्ट करके मर जाए, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ क्यों ना कर ले या फिर कोई भी क्यों ना अड़ जाए, लेकिन इसके बाद उस व्यक्ति को कोई भी जेल के अंदर नहीं रख सकता, उस व्यक्ति को रिहा करना ही होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है और कोई भी राष्ट्रपति बहुत ही कम, रेयरली कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों से जो भी वादे किए थे वो लगभग सारे ही पूरे कर डाले हैं मात्र 40 से 45 मिनट के अंदर। और वो वादे कौन कौन से थे तो आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। ऐसे वादे थे कि कोई भी सरकार कितने भी टाइम में किसी भी देश में आएगी तो वो पूरे नहीं कर पाएगी। अब मैं आपको वो वादों के बारे में बताता हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम WHO से बाहर आ जाएंगे। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अब उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि इसे चाइना कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, इसके बावजूद अमेरिका $500 मिलियन देता है WHO को। वहीं चीन की आबादी करीबन 140 करोड़ है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग मात्र $139 मिलियन ही देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। और इसी वजह से अब से हम WHO से बाहर आ जाएंगे। और राष्ट्रपति बनने के कुछ ही घंटों के बाद आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया और फिर अमेरिका तुरंत WHO से बाहर हो गया। और इसके बाद दूसरा एग्रीमेंट था पेरिस क्लाइमेट का, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसे लेकर अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बनाया जा रहा था सरकारों के द्वारा कि वो जल्दी से जल्दी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें या फिर कोयले का इस्तेमाल बंद कर दें। लेकिन इससे अमेरिकी कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा था, उनके जो प्रोडक्ट थे वो बहुत महंगे हो रहे थे। बताया जाता है कि करीबन $1 ट्रिलियन का हर साल अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है मात्र इसी ट्रीटी के वजह से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिन अमेरिका को इस ट्रीटी से भी बाहर कर लिया। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का तीसरा वादा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इस वादे से आपको ये बात तो पता चल ही जाएगा कि आखिरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की क्या ही वैल्यू होती है, क्या ही ताकत होती है। दरअसल ये बात है 6 जनवरी 2021 की, और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे तो उनके समर्थकों ने अमेरिका की संसद के अंदर घुसपैठ कर दी थी, वहाँ पर तोड़ फोड़ मचा दी थी और आरोप लग रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने समर्थकों के द्वारा तख्ता पलट करवाने का ट्राई कर रहे हैं। और उन्हीं आरोपों के चलते 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे और अभी तक वो लोग जेल में ही थे। और जबकि उनके ऊपर ये जो आरोप थे वो सिद्ध भी हो चुके थे, क्योंकि प्रॉपर CCTV कैमरे में इन लोगों के चेहरे आए थे कि इन लोगों ने संसद के अंदर तोड़फोड़ करी
गई है, उसके बावजूद ट्रम्प के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया और उसी के तहत इन 1500 लोगों को तुरंत रातों रात छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, चौथा वादा था इनका बर्थ राइट सिटीजनशिप एक्ट का, यानी कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग अवैध तरीके से घुस जाते हैं डंकी रूट का इस्तेमाल करके या फिर किसी अन्य तरीके से, और वहाँ पर घुसने के बाद उनका जब बच्चा होता है तो ऐसे में वो बच्चा ऑटोमेटिकली अमेरिका का नागरिक बन जाता था। लेकिन अब से ऐसा जरा भी नहीं होने वाला। इसके अलावा भारत के अंदर से भी बहुत सारे ऐसे इंडियंस जो कि भारत में पढ़कर इंडिया की फैसिलिटी का इस्तेमाल करके अमेरिका चले जाते हैं, अब उनकी भी लंका लगवा दी गई है। दरअसल अब से H1B वीजा के तहत जाने वाले हाईली स्किल्ड जो लोग हैं वो अमेरिका में ग्रीन कार्ड के साथ अमेरिका की नागरिकता नहीं ले पाएंगे। अब से इस चीज को भी रिमूव कर दिया गया है, वो भी पहले ही दिन। इतना ही नहीं, आप जानते ही होंगे कि अब से 2 ही दिन पहले टिकटॉक भी अमेरिका के अंदर बैन होने वाला था। इनफैक्ट बैन हो चुका है। तो टिकटॉक के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही शानदार ऑफर दिया है चाइना को। एंड आई एम श्योर जब भारत के अंदर टिकटॉक बंद हुआ था उस टाइम पर भारत को भी इस ऑफर के बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए था और हमें भी कुछ ऐसा ही ऑफर चाइना को देना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ऑफर दिया है और कहा है कि मैं टिकटॉक को यहाँ पर 2 ऑफर देना चाहता हूँ। पहला तो ऑफर उन्होंने ये दिया है कि या तो अपनी आधी कंपनी हमें दे दो या फिर हम आपको बैन कर देंगे। और रिपोर्ट्स की बात माने तो टिकटॉक की वैल्यूएशन फिलहाल के टाइम पर 200 मिलियन है और जिस हिसाब से अमेरिका के अंदर ये ग्रो हुआ है ऐसे में इसकी वैल्यूएशन 500 के आसपास आराम से होगी। यानी कि उनका कहना है या तो आप $250 मिलियन हमारे हवाले कर दो और आधी कंपनी आप रखो। इसके अलावा जितने भी हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं डाटा को लेकर या फिर सेंसरशिप को लेकर, इन सभी चीजों को आप दुनिया के सामने खोल कर रखो। आपको कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको ये साबित करना होगा कि आपके यहाँ पर चाइना का कोई इंटरफेरेंस नहीं है और अगर ऐसा तुम करते हो तो ठीक है, आप कंपनी को रन कर सकते हो अमेरिका के अंदर, अदरवाइज आपको हम भी बैन कर देंगे अमेरिका से। और आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि भारत को भी कुछ इसी प्रकार का ऑफर देना चाहिए था टिकटॉक को। टिकटॉक एक बड़ा मार्केट था भारत के अंदर, ऐसे में भारत का उसके ऊपर कंट्रोल भी हो जाता और हमें बैन भी नहीं करना होता टिकटॉक को। हालांकि हो सकता है कि आपके विचार इस पर कुछ और हो सकते हैं। खैर, इसी टाइप के कुछ 100 से ज्यादा बड़े वादे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने शुरुआत के 40 से 45 मिनट के अंदर ही पूरे कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। एंड आई एम श्योर इसमें से बहुत सारे ऐसे वादे होंगे जो आपको पसंद नहीं आए होंगे, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी पॉलिटिशियंस की तरह अपने समर्थकों को झांसे में नहीं रखा, उन्हें इंतजार नहीं करवाया कि यार चलो, जैसा कि हम देखते हैं अदर कंट्रीज में कि चलो हम आधे अभी पूरा कर देते हैं वादे, फिर जब अगले 5 साल के लिए चुना जाऊंगा तो फिर कुछ वादे पूरा कर दूंगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी पंगा नहीं किया है ट्रंप ने। उन्होंने जो भी वादे किए हैं उन्हें पहले ही दिन, इनफैक्ट कहिए कि मात्र कुछ ही घंटों के अंदर पूरे भी कर दिए। एंड आई एम श्योर कि वो इसी नीति पर चलते रहे तो आगे भी सारे वादे पूरे करेंगे, फिर चाहे वो वादे लोगों को अच्छे लगे या ना लगे। और इतना तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप रेडी हो जाइए। चाइना को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप अपने शॉट फायर करना भी स्टार्ट ही कर रहे हैं और आने वाले टाइम में चाइना के अगेंस्ट तो वो और भी बड़े बड़े ऑर्डर पास करेंगे और वो सारे ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे यहीं। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।